हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मटर का निमोना। हम चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मटर ले लिया है। अब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। सिलबट्टे से पीसेंगे हम। सिलबट्टे से जैसा हम चाहते हैं वैसा पिसाता है, और मिक्सी जार में जिस तरह हम चाहते हैं नहीं पीस पाते हैं इसको हम। और इसको हम सिलबट्टे से पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मटर लिया है। अब हम सिलबट्टे से पीस लेंगे। अब इसको हम इस तरह से पीसेंगे। हमको ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसको हम गांव में इसी तरह से बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ज़्यादा बारीक हो जाता है तो इसका झोल हो जाता है। ये हम सारे मटर को दरदरा पीस लिए हैं। अभी हमारा थोड़ा सा बचा है। अब इसको हम 2 टुकड़ों में पीसेंगे। इससे जो है इसका फ्लेवर जो है बढ़ जाता है। ये देखिए हम 2 टुकड़ों में पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। अब इसको हम उठा लेते हैं। ये हम सारे को एक ही में उठाएंगे हम। ये देखिए हम एक थाली लिए हैं, इसी में सारे को उठा लेते हैं। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सिलबट्टे से मसाले को भी तैयार करेंगे। सिलबट्टे का पिसा हुआ जो स्वाद होता है वो अलग ही आता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। सर्दियों के मौसम में ज़रूर, ये मटर का सीज़न होता है सर्दियों में, इसलिए ज़रूर हम बनाते हैं। आप भी बनाइए। ये देखिए इस तरह से आप पीस करके बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए हम हरी धनिया लिए हैं, हरा लहसुन लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। हम पीस लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से उठा लेते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम एक कटोरी में उठा लेते हैं। ये देखिए इसका कलर भी कैसा आया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से पीस के बनाइए, इसका स्वाद कुछ अलग ही आता है। हमने एक कढ़ाई लिया है। अब इसको हम इस पे गैस पर रख देते हैं गरम होने के लिए। हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप सरसों के तेल में बनाएंगे, सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हमारा तेल गरम हो चुका है। यहाँ पर हमने एक आलू लिया है, इसको उबाल करके हम डालेंगे। ये इससे और भी बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसको हम थोड़ा ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। आलू हमारा उबाला हुआ है, इसको ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। ये देखिए इसका। अब ये जो मटर लिए थे, अब इसको हम भून लेते हैं। इसका कच्चापन जो है ताकि निकल जाए। निमोना बनाने के लिए इसको पहले से ही भून लेना पड़ता है, नहीं तो इसमें कच्चा रह जाता है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए हमारा पक चुका है। इसको हम अच्छी तरह से बीच बीच में चलाते हुए हमने भून लिया है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। सरसों के तेल में ही बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन हम तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं। टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके फ्लेवर के लिए लिए हैं 2 इलायची लिए हैं, 1 इंच दालचीनी लिए हैं, 2-4 लौंग लिए हैं, जीरा लिए हैं। अब इसको हम इसका फ्लेवर देने के लिए इसको भी हम इसी में डाल देंगे।
इससे जो है फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज और इसको हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। ये हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, ये देखिए एकदम सुनहरे कलर का हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर, इसको भी हम भून लेंगे डाल करके इसी तरह से, ताकि हमारा टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। टमाटर को गलने के लिए हम डालेंगे नमक। हम ये देखिए हम डाल रहे हैं नमक, ताकि हमारा टमाटर जल्दी से गल जाए। अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे, ताकि हमारा जो प्याज है वो जले नहीं तो जल जाती है। हमारा देखिए टमाटर एकदम गल के रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो अदरक, लहसुन, हरी धनिया और हरा लहसुन का पेस्ट बना करके हम रखे थे, इसको हम इसी में डाल करके भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसमें ज़्यादा मसाले का यूज नहीं होता है, इसके कम मसाले में ही बहुत ही टेस्टी बन जाता है। ये देखिए हम इस तरह से भूनेंगे इसको। इसका फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे हींग, ज़्यादा हींग नहीं डालेंगे, हल्का सा इसका फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे। यहीं पर डालेंगे हम कसूरी मेथी, ये क्रश करके हम इस तरह से हम डालेंगे इसी में, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसको हम सब चीज़ों को डाल दिया है। अब इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला, 1 चम्मच डाल रहे हैं धनिया पाउडर, आधा स्पून जीरा पाउडर, गरम मसाला आधा स्पून डालेंगे, कसूरी लाल मिर्च। अब इसको हम चला देते हैं। ये देखिए हम इसको इसी तरह से मिक्स करते हुए चलाएंगे। ये जो हम पीस करके मसाला लिए थे उसको हम धो करके इसी में डाल देंगे। ये देखिए हम इसको इसी तरह से अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो मटर हमने भून करके लिया था, अब इसी में हम इसको डाल देंगे। ये हमने थोड़ा सा खड़ा मटर बचा लिया था, इसी में खड़ा मटर हम डालेंगे। ये थोड़ा सा है, इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए आलू भी अब हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। इसको हमको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखिए हम अब इसमें इसको हम भून लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये देखिए अब इसको हम देख लेते हैं चला करके। ये देखिए अभी थोड़ा और पानी डालेंगे हम। हमको इसी तरह से रखना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। आप भी ऐसे बना करके ट्राई कीजिए। हम आपको इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए इसका कलर भी इस तरह से होना चाहिए। सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब इसके साथ आप रोटी, चावल, पराठे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं।
आप रोटी या चावल के साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखिए हमारा निमोना बन के गाँव की तरह से बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है।